एक कैमियो ओम पुरी का भी था। हेरा फेरी हो गई ना थोड़ी सी, जो आगे आनी चाहिए थी वो पीछे, तो कहीं ना कहीं कुछ गुदगुदा जाता है हमारे अंदर। वेलकम टू महाकाल का भौकाल, मैं हूं विभास। हे हाय हेलो सलाम नमस्ते। वो हेरा फेरी हो गई ना थोड़ी सी, जो आगे आनी चाहिए थी वो पीछे, जो पीछे। बात ही है हेरा फेरी की। साल 2000 ये फिल्म आई थी, हेरा फेरी। राजू, श्याम और बाबू राव गणपत राव आपटे, किसको याद नहीं होगा। तो ये फिल्म एक कल्ट फिल्म है कॉमेडी मूवीज में। कमाल की फिल्म थी, जिसने भी देखी उसको याद है। और हेरा फेरी अगर अब भी दिख जाए, पोस्टर दिख जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ गुदगुदा जाता है हमारे अंदर। कभी बाबू राव का कोई डायलॉग, कभी श्याम की वो परेशानी, और वो राजू की बेचैनी। और एक कैमियो ओम पुरी का भी था, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए बहुत ही कमाल का काम किया था। तो ये जो हेरा फेरी थी, असल में ये एक रीमेक थी साउथ इंडियन मूवी की। और वो साउथ इंडियन मूवी थी रामजी राव स्पीकिंग, जो कि 1989 में आई थी, यानी हेरा फेरी के रिलीज होने से 11 साल पहले। ये साउथ वाले बहुत अच्छे हैं, कमाल का काम करते हैं। उनके 11 साल बाद उनकी फिल्म का एक रीमेक होता है, और वो फिल्म बहुत चलती है। यहां तक चलती है कि हमारी जो मेमोरी है उसमें 25 साल बाद भी एकदम ताजा रहती है, या बाद में भी जिन्होंने उस फिल्म को देखा वो भी उसे भूल नहीं पाए। तो इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन। और एक इंटरेस्टिंग बात और है कि ये जो साउथ की फिल्म बनी थी रामजी राव स्पीकिंग, असल में ये भी किसी और फिल्म से इंस्पायर्ड थी, या ऐसा कह सकते हैं कि ये किसी और फिल्म की अडेप्टेशन थी। और वो थी एक अमेरिकन टीवी मूवी सी द मैन रनिंग, जो कि 1971 में आई थी। यानी कि साउथ की रामजी राव स्पीकिंग से 18 साल पहले। और उसके 11 साल बाद हेरा फेरी आई 2000 में। तो इसे लिखा था नीरज वोरा ने, डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने। और प्रियदर्शन उस वक्त अलग अलग तरह की फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे, और वो दौर था प्रियदर्शन का एज अ डायरेक्टर। बहुत अच्छी चल रही थी उनकी फिल्में। उसके बाद ये फिल्म तो चल गई थी, फिल्म ने खूब नाम कमाया, खूब पैसा कमाया। कट टू 2006, और रिलीज हुई फिर हेरा फेरी। सेम कैरेक्टर्स, राजू, श्याम, बाबूराव। कुछ नए एक्टर्स आए। जो कॉमेडी का लेवल था वो उतना ही था, मजेदार था। ये फिल्म भी चली, पर वो कल्ट नहीं थी। जो दर्जा हेरा फेरी ने हासिल किया था, वो फिर हेरा फेरी को नहीं मिली। हालांकि फ्रेंचाइजी के हिसाब से यही कहा जाता है कि वो हेरा फेरी 2 थी। और उसका डायरेक्शन भी राइटर नीरज वोरा ने ही किया, क्योंकि प्रियदर्शन वो कर नहीं पाए। एग्जैक्ट इसके पीछे वजह क्या थी ये तो पता नहीं है, लेकिन फिल्म डायरेक्ट की नीरज वोरा ने। और पर्सनली मैं कहूं तो इस फिल्म में कॉमेडी का जो स्तर था, जो कॉमेडी का तरीका था, वो हेरा फेरी से थोड़ा सा अलग था। इसमें थोड़ा सा ओवर द टॉप कॉमेडी थी। जैसे हेरा फेरी एकदम सिचुएशनल कॉमेडी है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स फंसे हुए हैं। फिर हेरा फेरी ऐसा लगा कि इसको बनाया गया है, पर फिल्म चली क्योंकि कैरेक्टर्स ऐसे थे जिससे सब लोग रिलेट कर पा रहे थे। और बहुत पुरानी नहीं हुई थी हेरा फेरी। और अब उसके 19 सालों के बाद फाइनली ये बात फाइनलाइज हुई है कि हेरा फेरी 3 बनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि अंडर प्रोडक्शन है। बीच में कुछ दिक्कतें आई क्योंकि परेश रावल शुरू में तैयार नहीं थे, और बिना बाबूराव गणपत राव आपटे के हेरा फेरी हो नहीं सकती है। और खुशी की बात यह है कि फिर वो तैयार हो गए, और फिल्म शायद शुरू हो गई है। एक्सपेक्टेड है कि 2026 तो नहीं, शायद 2027 में ये फिल्म रिलीज हो जाए। और इस बार प्रियदर्शन ने फिर से डायरेक्टर्स चेयर पर वापसी की है। तो देखते हैं कि ये फिल्म जब आती है, थोड़ा सा इंतजार है। लेकिन बीइंग अ फैन ऑफ हेरा फेरी, जो पहली फिल्म थी, इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो लोग एक बार जरूर देखना चाहेंगे। एक बार फिर से राजू, श्याम और बाबू राव की जो केमिस्ट्री है गजब की, जो पहले फिल्म से ही चल रही है, उसका मजा लेना चाहेंगे। तो इंतजार कीजिए। ये फिल्म हम उम्मीद करते हैं कि अपने समय पर आ जाए, और बेहतर होगा कि समय से पहले आ जाए। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, और किसी और ही ऐसे एंटरटेनिंग फिल्म या एंटरटेनिंग मसले के साथ मैं जल्दी ही लौटूंगा आपके सामने। तब तक अपना ख्याल रखिए।